Namaste दोस्तों, वंदे मातरम. Welcome to Law with Sunita, where you will learn important facts about law in a very simple and easy language. So let's start. आज हम भारतीय संविधान भाग थर्ड, भाग मतलब 3 के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं हिंदी में, के बारे में विस्तार से जानेंगे. अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे. ये अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. तो हम विस्तार से इसको समझते हैं. तो मूल अधिकार, मूल मीन्स बहुत ही निडी यानी मौलिक या मूल या फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी अधिकार है, जो नेसेसरी है, वो जरूरी अधिकार है. जैसे हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए मूल अधिकार व्यक्ति की बात कर, पर्सन की बात किया. पर्सन के पास ये तो होना ही चाहिए. अगर ये अधिकार नहीं है तो आप घर में जेल की तरह रह रहे हैं. जेल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जेल में 90% एटलीस्ट फ्रीडम छीन लिया जाता है. किससे? कैदियों से. तो अगर हम स्वतंत्र भारत में हैं और ठीक ठाक से रह सके तो हमारे पास ये राइट्स होने ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स. जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेल में जाते हैं तो आपके अधिकार क्या छीन रहे हैं? आपको घूमने की आजादी हट जाती है, आपको खाने पीने की आजादी, आपको जो दिया जाता है वही खाया जाता है. तो आपका कोई वहाँ राइट्स नहीं है. आप अपनी पसंद का नहीं खा सकते, अपनी पसंद से घूम नहीं सकते. तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है. ये हमें कब मिलते हैं? जब हम किसी इंडियन, जैसे इंडियन के हम सिटीजन है तो हमें इंडियन सिटीजन के एज अ तौर हमें इंडिया के ये पार्ट थर्ड में ये फ्रीडम दिया गया है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, उसका पूजा पाठ कर सकते हैं. जो भी हमारा धर्म है उसको हम आगे ले जा सकते हैं. और समानता का अधिकार, सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए. ये मौलिक अधिकार है जो सबके साथ समानता यानी इक्वल होने चाहिए, किसी में अप डाउन नहीं होने चाहिए. जैसे कि आपने देखा है जेल में ना घूमने फिरने की आजादी होती है, ना अभिव्यक्ति की आजादी, की आपकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि आप वहाँ कैदी हैं, आपने कुछ गुनाह किया तब आप गए हैं जेल. लेकिन एज अ इंडिपेंडेंट भारत, अगर आप भारत में हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप ठीक ठाक पर्सन है, तो एज अ नॉर्मल पर्सन आपको ये फ्रीडम दिए जाते हैं कि आप बोल सकते हैं. किसी को आप किसी पार्टी को आप पसंद करते हो तो अपनी व्यक्ति अपने विचार रख सकते हैं, किसी को नहीं पसंद करते तो वो भी डिनाई करके आप विचार रख सकते हैं. तो अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए. समानता का अधिकार, अगर जॉब मिल रही है तो सबको मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अपर कास्ट को मिल जाए, लोअर कास्ट को ना मिले.